नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल अवेयरनेस या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, एनडीए और आरआरबी एनटीपीसी, यूपीएसआई और सभी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर दिया है। और आज मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड पांचवी वीडियो लेकर आ गया हूँ। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं, मतलब पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाऊँगा। और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि जो हमारे मतलब जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें हमने कम से कम 10 पुस्तकों का समावेश किया है। और एक बात और बता दें आपको कि मैंने देखा कि मतलब बहुत सारे जो मतलब पीछे जो परीक्षाएं हुई थी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, तो उनमें देखा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है हर बार एक प्रश्न जरूर आता है, एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड उनसे बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूँ। बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 86, जो हमारी मतलब पिछली वीडियो थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड 4 तक, तो वो हमने 85 तक क्वेश्चन लिए थे। अब हम 86 से चालू करते हैं कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो दोस्तों कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। जो हमारी गीता पवित्र पुस्तक है उसके समान मतलब कौन सी पवित्र पुस्तक मानी जाती है बौद्ध रचना। ऑप्शन ए जातक, बी धम्मपद, सी पिटक, डी बुद्ध चरित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है धम्मपद। जो मतलब धम्मपद है वो बौद्ध रचना है जो कि गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध रचना है धम्मपद, गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है धम्मपद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। ऑप्शन ए वज्रपाणि, बी पद्मपाणि, ये सॉरी एन नहीं है, ये ण है, पद्मपाणि ये वाला एन जो है ये, या सी मंजूश्री, या डी मैत्रेयी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है मैत्रेयी। कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व मैत्रेयी को मतलब माना गया है। मैत्रेयी को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है कनिष्क। कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ, कनिष्क। और एक बात और बता दें आपको कि ये कब हुआ था कि जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडलवन मानी कश्मीर के कुंडलवन नामक उसमें शहर में हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि कनिष्क वहाँ मतलब शासनकाल, कनिष्क का शासनकाल चल रहा था। तो उस समय क्या था कि मतलब बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया, महायान और बौद्धयान, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। और इसके बारे में और जानकारी करते हैं कि उस समय क्या था, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति चल रही थी तो उस समय क्या था कि महासांघिकों का बोलबाला था और बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा के विचार विमर्श। ये कहने का रहा है कि जो बौद्ध ग्रंथ थे के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा के विचार विमर्श के बाद उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। कि उन्हें क्या था कि विचार विमर्श के बाद उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। और इसी समय क्या हुआ
कि हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्टतः और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मैत्रेयनाथ, सी अश्वघोष या डी महाकश्यप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है मैत्रेयनाथ। और क्या थे कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। और दोस्तों एक बात और जान लेते हैं कि योगाचार और विज्ञानवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और मैत्रेय को क्या है कि बौद्ध परंपरा में यदि देखा जाए तो भावी बुद्ध कहा गया है। तो मतलब क्या कहा है मैत्रेयनाथ को? भावी बुद्ध। मैत्रेयनाथ को क्या कहा है? भावी बुद्ध कहा गया है मैत्रेयनाथ को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बौद्ध परंपरा में देखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है, मतलब सही आंसर है हीनयान। हीनयान सही आंसर है कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हीनयान। और हीनयान के बारे में जान लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। कि इंग्लिश में यदि देखा जाए तो हीनयान को लेजर व्हील लेजर व्हील कहा जाता है हीनयान को। और हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। हीनयान के दो प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है महायान। और जो महायान था वो क्या था कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम था महायान। और महायान को इंग्लिश में यदि देखा जाए तो इसे कहते हैं ग्रेटर व्हील। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? ग्रेटर व्हील इंग्लिश में देखा जाए। और इस महायान के बारे में जान लेते हैं कि महायान शब्द का वास्तविक अर्थ है कि इसके दो खंडों महा प्लस यान से स्पष्ट हो जाता है कि यान का अर्थ है, जो ये यान है मतलब महा प्लस यान है, तो यान का अर्थ है मार्ग और महा का अर्थ है श्रेष्ठ, बड़ा या प्रशस्त। मतलब जो ये महा का अर्थ है वो है श्रेष्ठ या बड़ा या प्रशस्त समझा जाता है। और तात्पर्य उस ऊंचे या प्रगतिशील मार्ग से था जो हीनयान से बढ़कर था। कि तात्पर्य उस ऊंचे या प्रगतिशील मार्ग से था जो क्या था? हीनयान से बढ़कर था। और यह लोकोत्तर मार्ग था जिसका ऊंचा आदर्श था। मतलब यह क्या था? लोकोत्तर मार्ग था जिसका ऊंचा आदर्श था। और इसी के कारण ईसा पूर्व पहली सदी में ही बौद्ध धर्म में विभेद हो गया। और इसी के कारण यदि देखा जाए तो ईसा पूर्व की पहली सदी में ही, शताब्दी में ही बौद्ध धर्म जो है में विभेद हो गया। बौद्ध धर्म में क्या हो गया? विभेद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। जो बौद्ध धर्म है उसका मूलाधार है ए चार आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है चार आर्य सत्य। कि बौद्ध धर्म का जो मूलाधार है वह है चार आर्य सत्य। और चार आर्य सत्य ये क्या थे ये भी जान लेते हैं कि मतलब चार आर्य सत्य थे। दुख, पहला था दुख, और दूसरा था दुख का कारण, और तीसरा था दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और ये जो दुख था कि इसमें क्या था कि
इस दुनिया में दुख है, मतलब महात्मा बुद्ध ने इसमें क्या लिखा था कि इस दुनिया में दुख है, जन्म में बूढ़े होने में, मतलब जब जन्म में बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत से या प्रीतम से दूर होने से, मतलब यदि मौत में या प्रीतम से दूर होने में, और या नापसंद चीज़ों के साथ में या चाहत में न पाने में, सब में सुख दुख है, सॉरी दुख है। और ये था कौन सा हमारा दुख था। और दूसरा कौन था, दुख समुदाय। तो ये क्या था कि ये दुखों का कारण होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, जो दुख समुदाय है ये क्या होते हैं, दुखों का कारण होते हैं। दुख समुदाय या दुख का कारण। तो इसमें और भी जान लेते हैं कि तृष्णा या चाहत दुख का कारण है, कि जो तृष्णा है या चाहत है हमारी, तो वो क्या है, दुख का कारण है। और फिर से शरीर करके संसार को जारी रखती है, और फिर से क्या है, शरीर करके क्या करती है कि संसार को जारी रखती है। और जो ये दिक् निरोध है, तो दिक् निरोध में देखते हैं क्या है कि यह रोके जा सकते हैं, मतलब ये दुख निरोध का मतलब है कि यह रोके जा सकते हैं, तीसरा जो था। और जो चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसमें क्या है कि मतलब जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, या इसे प्रतिपदा भी कह सकते हैं, तो दुखों की संपत्ति का मार्ग है। मतलब ये क्या है कि दुखों की संपत्ति का मार्ग है, कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है कि दुखों की संपत्ति का मार्ग है। ये चार आर्य सत्य थे। कौन से, एक तो ये था कि दुख, दूसरा था दुख समुदाय या दुख का कारण, और ये तीसरा था हमारा दुख निरोध, और चौथा था हमारा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, कि जो बौद्ध धर्म है उसमें जो त्रिरत्न हैं वो क्या इंगित करता है। ऑप्शन ए सत्य अहिंसा दया, प्रेम करुणा क्षमा, सी बुद्धम संग, डी विनय पिटक सुत पिटक या अभिधम पिटक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है कि जो महात्मा बुद्ध के, मतलब बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे वे थे हमारे बुद्ध धम्म संघ। कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो क्या इंगित करते हैं, बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। कि बौद्ध धर्म को जो है कि भारत में जो अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। ऑप्शन ए बंगाल के पाल, बी गुजरात के चालुक्य, सी अजमेर के चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है बंगाल के पाल। कि जो मतलब क्या था कि बौद्ध धर्म को जो है भारत में अंतिम राज के संरक्षण बंगाल के पाल वंश के शासकों ने दिया। कि जो बंगाल के पाल वंश था तो के शासकों ने दिया बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज के संरक्षण बंगाल के पाल वंश के शासकों ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है वह। ऑप्शन ए विनय पिटक, बी सुत पिटक, सी अभिधम पिटक या डी जातक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जातक। कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह जातक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 96। कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। कि निम्नलिखित में ये जो चार दे रखे ऑप्शन, कि इनमें से क्या है कि कौन सा जो बौद्ध पवित्र स्थल है वो निरंजना नदी पर स्थित था। ऑप्शन ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी या डी ऋषिपत्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बोध गया। जो बोध गया था वो क्या था कि निरंजना नदी पर स्थित था। और यह बौद्ध स्थल पवित्र स्थल क्यों बना, क्योंकि 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात, यानी जब महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में आए, तो वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे, एक मतलब क्या था कि वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर, यानी बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए क्या है, ये बहुत पवित्र स्थल है। और एक बात और बता दें आपको कि ये जो कुशीनगर है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी को मतलब इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा जी की, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये नेपाल में है लुम्बिनी। और ऋषिपत्तन इन्हें पहला मतलब उपदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 97, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? जो महात्मा बुद्ध थे उनका गुरु कौन था? ये सॉरी यहाँ पर ऐसे बना है दह बुद्ध यहाँ पर कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए पाणिनि, बी आलार कलाम, सी कपिल, डी पतंजलि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आलार कलाम। और इस प्रश्न के बारे में मतलब पिछली वीडियो में भी हमने जानकारी की थी और इसके बारे में वो जानकारी कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध क्या था, कि गौतम बुद्ध ने क्या था कि वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से उनकी भेंट हुई, यानी उनसे मुलाकात हुई। और ये इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम, मतलब आलार कलाम ने महात्मा बुद्ध जी को शिक्षा दी और ये इनके प्रथम गुरु बने आलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? कि जो राजगृह है और वैशाली है और पाटलिपुत्र है, कि निम्नलिखित में जो ये ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें एक समानता है। ए स्थिरवादियों का पाली, सॉरी ये गलती से हो गया, कि स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। बी अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। सी ये स्थान महासंघिको, सॉरी ये संघिको है, कि महासंघिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। डी ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कि ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। और ये जो राजगृह दे रखा है हमारा, तो राजगृह में क्या हुआ था कि राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ये जो पहली हुई थी बौद्ध संगीति वो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और यह मतलब किस समय में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके मतलब इसमें उस समय शासन काल किसका था? वो था अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष थे मतलब प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप। और ये जो मतलब वैशाली दे रखा है वैशाली, तो वैशाली में क्या हुआ था कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और यह वर्तमान में बिहार में स्थित है वैशाली। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध के 100 वर्ष बाद, मृत्यु के 100 वर्ष बाद। और जो ये मतलब उस समय शासनकाल किसका था? कि उस समय शासनकाल था काल अशोक। और उसके अध्यक्ष थे मतलब जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे सावकमीर या सर्वकामनी भी कह सकते हैं। और एक बात और बता दें कि ये जो पाटलिपुत्र दे रखा है इसमें हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। जो पाटलिपुत्र इसमें क्या हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति। और यह उस समय क्या थी कि मगध की तत्कालीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। और यह 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस समय शासनकाल था अशोक, मतलब उस समय सम्राट अशोक का शासनकाल था। और इसके जो अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगीति के वे थे मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? कि जो अशोकाराम विहार है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र में। कि जो ये क्या कहते हैं कि ये जो वो है अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित था। और पाटलिपुत्र में जो था कि तुम्हारी तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 100, कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है? कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है। ऑप्शन ए स्थिर, बी महासांगिक, सी हीनयान या डी महायान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है महायान। जो महायान बौद्ध संप्रदाय है वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है। और महायान के बारे में हम मतलब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि कनिष्क के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जो कनिष्क के समय में क्या हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसमें क्या था कि बौद्ध धर्म स्पष्ट है 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो उस समय क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो है स्पष्ट है 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। और हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था। जो ये हीनयान दे रखा है इसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना जाता था। परंतु महायान में जो ये महायान है हमारा, महायान जो संप्रदाय है वो संप्रदाय उसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध को देवता माना गया है।
और उनकी पूजा की जाने लगी, और उन्हें क्या है, देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा आरंभ हुई। और इसी के साथ क्या हुआ कि अनेक बोधिसत्वों की पूजा आरंभ हुई। तो हीनयान से क्या था कि महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे, ये एक महापुरुष मानते थे, और जो महायान वाले थे वो महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में मतलब इनकी पूजा करने लगे। और इसी के साथ बोधिसत्वों की पूजा आरंभ हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 101। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारण या कारणों से शुरू हुआ। ऑप्शन ए, ये वो दे रखा है कौन सा कि कथन से दे रखा है एक तरीके से, कि उस समय तक बौद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो उस समय याद है कि उस समय तक बौद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे। क्या जाने लगे, ये बौद्ध नहीं है, बुद्ध है, ये वाला हमारा बुद्ध है, बुद्ध। कि उस समय क्या था कि बौद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। 3 गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है केवल 1, यानी केवल 1 करेक्ट आंसर है कि उस समय बुद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कि उस समय क्या था कि जो महात्मा बुद्ध थे कि विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यानी केवल 1 ठीक है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि आरंभिक मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। और इसके क्या थे कि कई कारण थे कि 8वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म उन्हीं कर्मकांडों व बुराइयों में फंस गया जिसका उसने विरोध किया था। कि यदि देखा जाए तो 8वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म क्या था कि उन्हीं कर्मकांडों या बुराइयों में फंस गया जिसका उसने विरोध किया था। और यह इंद्रजालिक प्रक्रियाओं तथा तंत्र मंत्र पर आधारित कर्मकांडों में फंस गया। और यह क्या फंस गया कि आधारित कर्मकांडों मतलब तंत्र मंत्र पर आधारित कर्मकांडों में फंस गया। और कालांतर में बौद्ध धर्म के अवतारवाद, देवताओं की पूजा तथा स्वर्ग की अवधारणा को अंगीकृत कर लिया और हिंदू धर्म से इतना समझौता कर लिया कि आम जनता को दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया और वे पुनः हिंदू धर्म लौट गए। और इसके कई कारण थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 102। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। कि जो बौद्ध ग्रंथों में से क्या है कि किसमें क्या है, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए, अभिधम पिटक, बी, दीघ निकाय, सी, विनय पिटक, या डी, विभाषा शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है विनय पिटक। तो विनय पिटक है कि बौद्ध ग्रंथों में जो विनय पिटक है उसमें क्या है, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, तो उनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए क्या है 3 पटकों में विभाजित किया गया। मतलब जो उन्हें क्या है जो उनकी शिक्षाएं थी उनको क्या है 3 पिटकों में विभाजित किया गया। पहली थी विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम पिटक। तो विनय पिटक था, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि इसमें संघ संबंधी नियम, जो विनय पिटक था इसमें क्या संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी और आचार विचारों विधि निषेधों आदि का संग्रह है। कि जो विनय पिटक है इसमें क्या है कि संघ संबंधी नियम है और तुम्हारा दैनिक जीवन संबंधी है नियम है और आचार विचारों विधि निषेधों आदि का संग्रह है। और जो ये दूसरा था सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक में क्या था कि इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो महात्मा बुद्ध के धर्म थे मतलब बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे तथा उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में। और जो तीसरा है कि अभिधम पिटक, इसमें क्या है कि दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। जो ये अभिधम पिटक है उसमें क्या है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। और उपयुक्त तीनों में यदि देखा जाए तो त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त तीनों क्या कहा था, त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। और दीघ निकाय सुत्त पिटक का निकाय है। जो दीघ निकाय है ये वाला जो दीघ निकाय ऑप्शन भी है हमारा, तो ये क्या है कि सुत्त पिटक का क्या है एक निकाय है जिसमें बुद्ध के उपदेश
वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं। जो बुद्ध के उपदेश है वो वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं। त्रिपिटकों पर लिखे गए भाष्य को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। और जो ये त्रिपिटकों पर जो लिखे गए हैं भाष्य को, त्रिपिटकों पर लिखे गए भाष्य को क्या कहा जाता है? विभाषा शास्त्र कहा जाता है। और हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है कि इसमें क्या है कि बौद्ध ग्रंथों में से, मतलब बौद्ध ग्रंथ जो है विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ ही इसमें क्या पाए जाते हैं कि दैनिक जीवन संबंधी नियम पाए जाते हैं और आचार विचारों विधि निषेधों का संग्रह भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? कि निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, बी मेनांडर, सी स्ट्रेटो, डी एंटियल किदम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है मेनांडर। कि जो भारतीय यूनानी शासक था मेनांडर भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ हमारा मिलिंद पन्हों में भारतीय यूनानी शासक मेनांडर का नाम मिलता है। कि जो बौद्ध ग्रंथ हमारा मिलिंद पन्हों जो है मिलिंद पन्हों में क्या है कि भारतीय यूनानी शासक मेनांडर का क्या है कि नाम मिलता है। और मिलिंद पन्हों की रचना, जो मिलिंद पन्ह क्या था बौद्ध ग्रंथ था, तो उसकी रचना क्या थी कि नागसेन ने की थी। मिलिंद पन्हों की रचना किसने की थी? नागसेन ने। और पाली भाषा में, जो क्या है पाली भाषा में है। और इस ग्रंथ में यवन राजा मेनांडर, मतलब ये क्या थे यवन के राजा थे मेनांडर, तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। कि जो ये मिलिंद पन्हों है, ये एक बात तो ये कि पाली भाषा में रचित है। और इसके साथ साथ ये देखा जाए तो जो यवन राजा थे मेनांडर और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। और मिलिंद यानी मेनांडर धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था। जो मिलिंद था ये वाला मेनांडर, मिलिंद को मतलब मेनांडर भी कहा जाता है। जो ये थे वो क्या थे कि एक धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था। वह अपने संशयों एवं शंकाओं के निवारणार्थ, मतलब जो अपने क्या है कि एक पहली बात तो ये कि ये धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था और वह अपने संशयों एवं शंकाओं के निवारणार्थ किसी विद्वान से वाद विवाद करना चाहता था। अंत में वह बौद्ध भिक्षु नागसेन के संपर्क में आया। और यदि देखा जाए तो यह क्या है जो मेनांडर था वह क्या था कि बौद्ध भिक्षु नागसेन के संपर्क में आया। और नागसेन उसके अनेक गुण दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, जो नागसेन थे उसके अनेक गुण रहस्यों मतलब दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसकी धार्मिक जिज्ञासा को शांत करते थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मेनांडर। मेनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 104। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। ऑप्शन ए मैत्रेयी, बी मंजूश्री, सी कनक मुनि या डी शाक्य मुनि। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मैत्रेयी। जो ये मैत्रेयी है कि भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु मैत्रेयी थे। और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि महायान के विश्व में, मतलब महायान जो था वो विश्व में क्या है अनेक बोधिसत्वों का अस्तित्व है। कि जो महायान है कि महायान में क्या है कि बोधिसत्वों में मतलब महायान के विश्व में अनेक बोधिसत्वों का अस्तित्व है, जिनमें बौद्धिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो अवलोकितेश्वर प्रधान है। जिनमें क्या है भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अवलोकितेश्वर क्या है प्रधान है। और इसका विशेष गुण दया है। जो ये अवलोकितेश्वर है इसका विशेष गुण क्या है? दया है। और सूजन मैत्रेयी जो भावी बोधिसत्व है, मतलब जो सूजन मैत्रेयी है वो क्या है भावी बोधिसत्व है और बोधिसत्व के रूप में पूजित है। और एक बात और बता दें आपको, क्या है बोधिसत्व के रूप में पूजित है मैत्रेयी। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास केंद्र बिंदु है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मैत्रेयी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 105। प्राचीन रत्नगिरी महाविहार कहाँ स्थित था? कि जो प्राचीन रत्नगिरी विहार था वह कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए बंगाल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। जो प्राचीन रत्नगिरी महाविहार था वह हमारे महाराष्ट्र में स्थित था। प्राचीन रत्नगिरी महाविहार कहाँ स्थित था? हमारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 106। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जो नीचे वक्तव्य दे रखे हैं इन पर विचार कीजिए। कथन ए
बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, कि जो बुद्ध थे वो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। कारण आर बुद्ध, सॉरी ये बुद्ध लिख रहा है यहाँ, बुद्ध 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 क्या है कि नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार, कि बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने क्या है कि बुद्ध ने, सॉरी ये बुद्ध ने लिख रहा है हमारा, कि बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। नीचे दिया कूट का सही उत्तर कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ए गलत है किंतु आर सही है। जो ए दे रखा है कथन कि बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, तो ये गलत है। और ये कारण आर दे रखा है, ये सही है कि बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार किया था। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि बुद्ध ने क्या था कि आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था और बुद्ध पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। इसलिए ए कथन जो है हमारा, मतलब ऑप्शन जो ए है वो, ऑप्शन जो डी है हमारा वो सही है। मतलब ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमारे ये प्रश्न मतलब समाप्त हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड छठी वीडियो लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। 100% तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात और बता दें आपको कि हमारे यूट्यूब चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एनवीएस और सभी परीक्षाओं में मतलब सभी परीक्षाओं की तैयारी, सभी परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियो जारी हैं। और हमारी वीडियो मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर आप यानी जनरल मतलब सामान्य अध्ययन के अंदर ये देखा जाए तो हम तो इतिहास से लेकर चल रहे हैं वीडियो, और हमारे चैनल पर आप भूगोल से रिलेटेड भी और संविधान से रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।